राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूनिवर्सिटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका फंक्शन चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन में काफी ग्राफ कॉन्स्टेंट्स हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल के दोनों टाइप्स हो गए, लॉगरिथम के दोनों टाइप्स हो गए। तो बहुत से टाइप्स के हम लोगों ने ग्राफ्स देख लिए थे। आज हम लोग आपका मॉडुलस फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शंस, क्वाड्रेटिक का भी हम लोग देख चुके हैं, क्यूबिक का भी देख चुके हैं, स्क्वायर फंक्शन भी देख चुके हैं। तो आज हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन देखेंगे, आपका मॉडुलस फंक्शन देखेंगे, इन सभी क्वेश्चंस करेंगे और आपके इनकी ग्राफ्स भी देखेंगे। ठीक है साथियों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे डाल दी जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे जुड़ें और अपने पीडीएफ को ज्वाइन कर लिया करें। तो कल पे क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, हम लोगों ने क्या किया था, लॉगरिथमिक फंक्शंस के ग्राफ्स को डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, रिसेंट टॉपिक्स में। उस पर कुछ क्वेश्चन थे जो हमको करने थे, बट क्लास का टाइम अब हो गया था, इसलिए हम नहीं कर पाए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लॉगरिथमिक क्वेश्चंस के ही स्टार्टिंग से। ठीक है, अगर हमसे डोमेन निकालने को कह दे, क्या कह दे, डोमेन निकालने को कह दे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f the domain of the function f defined by fx is equal to log x की पावर 10 इज। ठीक है, ऑप्शन देगा पहला x इज ग्रेटर देन 10, दूसरा x इज ग्रेटर देन 10 एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 10, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, x इज ग्रेटर देन एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 को छोड़ के। तो साथियों, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमें बताने के डोमेन किस फंक्शन की, f इक्वल टू log x की पावर 10, हमको क्या बतानी है, इसकी डोमेन बतानी है। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट लॉग का पता होना चाहिए, किस चीज का, लॉग, अगर b में बेस में a लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिखते हैं, log b अपॉन में log a। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए, तो हम इस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से फंक्शन आपका क्या बनेगा, log 10 अपॉन में बेस में क्या लिखा हुआ है x, तो क्या बनेगा log 10 अपॉन में log x। अब हम अपने फंक्शंस में क्या देखते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना होने पाए, नहीं आपका डिफाइन ही नहीं हो सकेगा। तो हम क्या करेंगे, log x इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या करेंगे, सिंस log x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और log जीरो कब बनता है, log 1 पे, तो हम क्या करेंगे, सो इसलिए log x इक्वल टू क्या हुआ, log 1, log 1 पे तो log 0 देता है, log log से कंपैरिजन हो गया, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 1, x इक्वल टू क्या आ गया 1, मतलब x हमारा 1 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, x हमारा 1 नहीं हो सकता। तो नॉट इक्वल टू यहाँ से हमें क्या निकल के आया, x इज नॉट इक्वल टू 1, x हमारा 1 नहीं हो सकता, तो कह रहा है x ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 या एक्सक्लूडिंग x इक्वल टू 1, तो x हमारा 1 नहीं हो सकता, कह रहा है x को 1, x इक्वल टू 1 को छोड़ के, तो x इक्वल टू 1 को छोड़ के हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा, x हमारा क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 पे हमारा फिर फंक्शन अनडिफाइंड बनेगा। तो इस तरीके से साथियों आपके अपने क्वेश्चंस को हैंडल करना होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक और डोमेन में कई क्वेश्चंस देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है,
कह रहे log 2x माइनस 12, log 2x माइनस 12। अब क्या बतानी है आपको, इसकी डोमेन बतानी है, ठीक है। तो लॉग में हम जब भी किसी चीज की डोमेन देखते हैं तो क्या होती है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लॉग x के फंक्शन में जो x होगा उसको हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, हमारी डोमेन निकल के आएगी। तो लॉग के साथ क्या है, 2x माइनस 12, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 12 उधर गया तो 2x इज ग्रेटर देन 12, यानी x इज ग्रेटर देन 6। यहाँ से हमें क्या निकल के आया कि x हमारा क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ साफ साफ अपनी डोमेन कर सकते हैं, x इक्वल टू 6 से लेके इनफाइनाइट, ये आपको आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करना है हमको, अगर लॉग के फंक्शन में दे रहा होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी लॉग के साथ x होगा उसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन सॉरी आर इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 0 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी डोमेन निकल के आएगी। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, अच्छा क्वेश्चन, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन पर ही है, ताकि डोमेन का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना और आप रिवीजन करते रहिए सबका। log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, log x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4। तो अभी हमने क्या देखा था कि log के साथ जो x होगा उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, सॉरी ग्रेटर देन 0। तो क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 ग्रेटर देन 0, इसे हम ब्रेक करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, तो 4x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x कॉमन होगा तो क्या आ गया, x प्लस 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 1 कॉमन होगा तो क्या होगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से आपको x की कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही है, एक तो -4 और एक 1। तो आइए नंबर लाइन में इसको देख लेते हैं, ठीक है। यह है माइनस इनफाइनाइट, यह है प्लस इनफाइनाइट। ये तो -4 पे दिक्कत करेगा तो -4 मान लिया यहाँ कहीं पे है, और ये किस पे दिक्कत करेगा, 1 पे, तो 1 मान लिया यहाँ कहीं पे है। अब हम क्या करते हैं, इसकी रेंज को चेक करते हैं, इनके बीच से कोई एलिमेंट्स लेकर देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, या इनके बीच का और फिर इनके बीच का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो इनके बीच का ले लेते हैं। मान लिया यहाँ से हमने 2 ले लिया, तो 4 2 6 और 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 और 2 4 6, यानी 6 आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और अगर हमने क्या किया, यहाँ से -3 ले लिया या -5 ले लिया, तो -5 तो ये क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, -1 और -5 और -1 -6, और तब भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब आप 1 से बड़ी कोई वैल्यू लेंगे, यहाँ से मान लो 1 से बड़ी 2 ले लिया, तो 2 4 6 और 2 माइनस 1 1, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। 1 से छोटी मान लिया हमने 0 ले लिया, क्या लिया, 1 से छोटा कोई 0 ले लिया, ठीक है। तो 0, 1 से छोटा 0 लिया, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 और 0 प्लस 4 4, और 4 माइनस 1 -4 और -4 0 से बड़ा नहीं होता, तो ये फंक्शन आपका नहीं बनेगा। इसके इधर आइए, मान लीजिए हम लोगों ने -2 ले लिया, तो -2 और प्लस 4 2 हो गया, और -2 और -1 क्या बन गया, -3, तो -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नहीं बनेगा। अगर हमने यहाँ से -5 ले लिया, तो -5 और प्लस 4 क्या होगा, -1, और जब -6 और -5 -1 क्या हो जाएगा, -5 लिया तो इधर क्या होगा, -1 और -6 और माइनस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, तो ये वाली कंडीशन भी हो जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से 4 तक हो रहा है, बट 4 से 1 नहीं इंक्लूड कर रहा है, और 1 से फिर इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, आइए उसको लिख के देखते हैं, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, इधर लिख देते हैं कि x कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है आपका, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक जा रहा है, -4, ठीक है, यूनियन
फिर -4 से कहाँ जा रहा है, फिर यहाँ तक नहीं ले रहा है, ठीक है, फिर 1 से लेके इनफाइनाइट जा रहा है, तो यूनियन कहाँ हो गया, 1 से लेके इनफाइनाइट। ये हमारा कुछ क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। या इसी को आप अगर लिखना चाहें तो रियल में से, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या होता है, रियल होता है, तो आप रियल में से माइनस भी कर सकते हैं। किसको माइनस करेंगे, दिक्कत किस पे है, -4 और 1 को, तो आप रियल में से इन दोनों को माइनस करें क्लोज ब्रैकेट के साथ, -4 और 1। ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, जो आपकी ऑप्शन में होगा हम वही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही था इस क्वेश्चन को कराने का, ताकि आप समझ सकें कि हम कैसे अपनी डोमेन्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो आपको हर तरीके के डोमेन निकालना आना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग मॉडुलस फंक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, f(x) इक्वल टू मॉड में मॉडुलस x। अब अगर यहाँ से हम क्या करें, इस मॉडुलस को हटा दें, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, अगर इस मॉडुलस को हटा दें तो आपको किस तरीके से दिख रहा है, अगर आपने पिछली क्लासेस की होंगी, तो अगर इस मॉडुलस को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये आपको कौन सा फंक्शन दिख रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन दिख रहा है। f(x) इक्वल टू x हमारा क्या होता था, x इक्वल टू y यानी y इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन होता था। तो इसका ग्राफ कैसे मिल जाएगा हमको, आइडेंटिटी फंक्शन के तरीके से मिलेगा, अगर मॉडुलस हटा दिया जाए तो। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तभी समझेंगे आप जब क्या करे होंगे, पिछली क्लासेस आप लोगों ने काफी अच्छे से की होंगी। तो हम मान लेते हैं फिलहाल क्या है इसके साथ, अभी के लिए चलो मान लेते हैं कि मॉडुलस नहीं है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, आइडेंटिटी फंक्शन बन गया, ये आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन पिछली क्लासेस में बताया गया है, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ बन गया, बट इसमें क्या होता है, मॉडुलस लग जाता है, क्या होता है, मॉडुलस लग जाता है। अब मॉडुलस क्या करेगा, निगेटिव को भी क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा, ठीक है। तो x आपका निगेटिव नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है x क्या होगा आपका, निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आपका निगेटिव नहीं होगा, तो इसी चीज को क्या करेगा, घुमा के यहाँ पे डाल देगा, तो आपका ये चीज क्या बनेगा, इधर से कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका कौन सा फंक्शन बनेगा, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ बन जाएगा, ठीक है साथियों। ये f(x) इक्वल टू x बनेगा और ये f(x) इक्वल टू -x, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, अगर निगेटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कुछ नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा, अगर निगेटिव आ रहा है तो माइनस निगेटिव बाहर फेंक देता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। अब इसे हम निकाल लेंगे कैसे, अगर हम बात करें तो इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। जब आपको इसका ऐसे अभी तक हम लोगों ने डोमेन फाइंड किया, तो अगर आपको इसको निकालना होगा मॉडुलस, तो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, कि इस x को लिख लेंगे, जो भी x दिया होगा आप उस x को लिख लेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप इस x को इक्वल टू 0 कर देंगे, पहले इस x को लिख लेंगे जो भी मॉडुलस के अंदर होगा, फिर आप इस x को इक्वल टू 0 कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, अपनी एक लाइन ड्रा करेंगे, और वहां पे जो भी इसके क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, जैसे एक तो होगा -∞ से इनफाइनाइट चेक करेंगे,
और इस 0 पर जो भी आया होगा आप उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कौन से किसके अंदर ही आ रहा है और किसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे किस तरीके से फिर, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे x दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब x 0 से छोटा होगा तो क्या करेगा, निगेटिव वैल्यू फेंकेगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा कब, जब x इज लेस देन 0, और पॉजिटिव वैल्यू x की कब रहेगा, जब x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इक्वल टू भी क्या होगा 0, तो हम इक्वल टू भी कहीं भी लगा सकते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो। अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज की बात करें, किसकी बात करें, अगर यहां से हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो आइए डोमेन देखते हैं। डोमेन के लिए हम लोगों ने क्या देखा है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर देखते हैं। तो डोमेन एक्स एक्सिस क्या दिख रही है आपको, पूरी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, यानी कि पूरी की पूरी रियल्स, और अगर रियल्स है तो हमारी डोमेन क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर रेंज की बात की जाए, किसकी बात की जाए, रेंज की, तो रेंज हम लोग किस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे यहाँ पे कहां से जा रहा है, 0 से लेके, ये प्लस इनफाइनाइट है, ये माइनस इनफाइनाइट, तो 0 से लेके कहां तक जा रहा है, ये प्लस इनफाइनाइट, तो क्लोज 0 से कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक चली जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम फंक्शन की बात करें कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो जैसा कि हम देख पाते हैं कि यहाँ पार्शियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पार्शियली हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर तो डिक्रीज हो रहा है, बट इधर क्या हो रहा है, फिर इंक्रीज हो जा रहा है। तो ये तो ना ही आपका डिक्रीजिंग है और ना ही इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो फंक्शन आप कैसे लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है आपका, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, जो भी हमारी x की वैल्यूज या क्रिटिकल पॉइंट्स दे रखे होंगे उनके माध्यम से हम चीजों को निकालना भी सीखेंगे। तो आप इतना नोट डाउन करें, फिर इसके आगे हम कुछ इसके स्टेप्स भी हैं, अभी उस पर भी काम करते हैं। बट कैसे हम मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं ये चीज आपको अच्छे से बता दी गई है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चीजों को अच्छे से सीख लेंगे। नोट हो गया साथियों, आइए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देखते हैं ताकि आपका एक जो ग्राफ है वो कैसे निकालेंगे हर एक चीज, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं। 3 तरीके के इसके बन सकते हैं, जैसे भी -0, 0, 1 इस तरीके से, तो हम सभी चीजों को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ से आपके 3 ग्राफ ड्रा करेंगे। पहला एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आपकी चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। पहला ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, दूसरा ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस में x माइनस में 1। ठीक है, और एक तीसरा ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 माइनस 2। तीसरा ग्राफ किसी का ड्रा करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 माइनस का 2। काफी अच्छे से समझिएगा साथियों, यहाँ से आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई, और ये आपकी x एक्सिस हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ग्राफ सीधा सीधा ड्रा करेंगे कि हमारा ग्राफ यहाँ से कैसे निकलेगा, फिर इसकी डोमेन और रेंज के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या कहा था, आपको इसको लेना है इक्वल टू 0 ले लेना है। ठीक है, वो तो था आपको क्या निकालने के लिए, इसकी डोमेन या रेंज की फाइंड आउट करने के लिए। बट जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आप देखेंगे तो x को क्या रखने पे यहाँ पे ये 0 बनेगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि x को क्या रखने पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो x को हम 1 रखेंगे तभी जाके हमारा 0 फंक्शन 0
बन जाएगा। तो x को 1 रखने पे ये आपका पूरा पूरा क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। और ये पूरा क्या है, fx क्या है आपका फंक्शन y है, ठीक है। तो y इक्वल टू fx होता है, तो y हो गया क्या 0, x को जो हमने 1 रखा तो हमें y क्या मिला 0। मतलब जब हम x को 1 लेंगे, यहाँ कहीं होगा 1, ठीक है, x को 1 लेंगे तो y हमको क्या मिलेगा 0, मतलब 1,0। तो हमारा ग्राफ किस तरीके से ड्रा होगा, तो आप क्या करेंगे, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। समझ गए? आइए अब हम यहाँ पे इसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं। जब हमने यहाँ पे देखा कि आपका fx क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ x, और ये क्या दे रखा है -1। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे, ठीक है, अपने फंक्शन को। तो x की वैल्यू यहाँ क्या रख दें कि ये 0 बन जाए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू हम यहाँ से 0 ले लें तो 0 मॉडुलस 0, यानी x की वैल्यू यहाँ से आपको 0 मिल रही है, ठीक है। और अगर इस फंक्शन में हमने x की वैल्यू 0 रखा तो ये तो पूरा टर्म आपका 0 हो गया, और यहाँ बचा क्या -1। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से बनेंगे, 0 और -1। तो x 0 तो यहाँ पे होगा और y -1 कहीं यहाँ पे होगा, तो आपको 0, -1 यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ से ड्रा होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने x के टर्म्स को 0 बनाना है, फिर उसे x को 0 बनाने के लिए जो भी रखना होगा आप रखेंगे। उसके बाद आप उस फंक्शन में y की वैल्यू देखेंगे, आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, तो आप उसी पॉइंट से क्या करेंगे, अपने ग्राफ को ड्रा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 माइनस का 2। यहाँ से आप देखेंगे कि आपको इस टर्म्स को कैसे आप 0 बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर -3 ले ली जाए, क्या ले ली जाए, अगर x की वैल्यू -3 ले ली जाए तो ये टर्म्स होगा पूरा पूरा 0 बन जा रहा है। और अगर आप x की वैल्यू -3 लेंगे तो फिर -3, तो ये तो पूरा टर्म 0 बन गया। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये 0 मिला तो -2, मतलब x का -3 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है, x का -3 यहाँ कहीं पे होगा और y का -2 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। तो मतलब ये टर्म्स यहाँ कहीं पे आएगा -3 -2, ठीक है। क्योंकि आप क्या करेंगे, x का -3 यहाँ कहीं पे होगा और y का -2 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। यानी ये क्या मिलेगा आपको -3 -2। तो आपका ग्राफ इस पॉइंट से होके निकलेगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, V ही शेप का, ठीक है, बनेगा किस तरीके से, V के ही शेप का, लेकिन कुछ इस तरीके से होके जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बारीकी आपको देखनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे आपकी x क्या मिलेगा -3 और यहाँ y क्या होगा -2, ये क्या होगा आपका -3 -2। अब अगर हम यहाँ से बात करें किसकी, तो पॉइंट्स हमें मिल गए 1 0 0 -1 -3 -2। अगर हम इसकी बात करें यहाँ से रेंज की, किस चीज की बात करें, रेंज की, क्योंकि रेंज ही यहाँ से मेन क्रिटिकल बनता है। तो अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, साफ साफ, ठीक है, रेंज हमें यहाँ से क्या दिख रहा है। तो रेंज हम y एक्सिस पे लेते हैं, कहाँ लेते हैं रेंज, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे देखें तो यहाँ से क्या है, 0 से इनफाइनाइट, तो हमारे क्या हो जाएगा क्लोज 0 से इनफाइनाइट ओपन। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, किसकी रेंज की बात करें, इस वाले सेट की, तो यहाँ से रेंज हमें क्या मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो y एक्सिस देखेंगे तो y एक्सिस कहाँ से आ रही है, -1 से लेके कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट पे जा रही है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से लेके इनफाइनाइट। अगर हम इस सेट की आपकी रेंज की बात करें तो फिर हम किस पे जाएंगे, y एक्सिस, और y एक्सिस कहाँ से जा रही है, -2 से लेके इनफाइनाइट। तो y एक्सिस की इसकी रेंज क्या बनेगी, -2 से इनफाइनाइट। तो ये क्या थी, हमारी रेंज थी कि हम रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। मतलब आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि अगर इस तरीके से कुछ भी है, क्या है, इस तरीके से आप कुछ भी दे रखा है, तो आपकी रेंज हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, y वाले टर्म से, -1 से, ठीक है। इसमें तो है कि आप 0 कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वहां से निकल जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से देख रखा है कि मॉडुलस के बाद भी कुछ दे रखा है, ठीक है, के बाद टर्म्स, तो आप देखिए -1 तो -1 से स्टार्ट हुई है, -2 तो -2 से स्टार्ट हुई। मतलब अगर हमारा मॉडुलस के टर्म्स को 0 बनाने के बाद y की जो वैल्यू बचती है, हमारी रेंज वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
सीधा सीधा कंक्लूजन इसका है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास का टाइम अप हो चुका है, तो आज की क्लास में हम इधर डिस्कस करेंगे। इसके आगे इस पे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ATK पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।